बिहार के गांवों में हर घर से सालाना 1200 रुपए टैक्स वसूली का मंत्री दीपक प्रकाश ने विरोध किया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए दीपक प्रकाश ने कहा, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी है कि लोगों का भी सहयोग मिले, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि इसका लोगों पर कम से कम बोझ पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार अभी उस लायक नहीं है, इसलिए हमने आपत्ति दर्ज कराई है। लोगों पर भार नहीं पड़ना चाहिए। बिहार में इको टूरिज्म के लिए 70 जगह पर्यटकों की नई पसंद बनेंगी। पर्यटन विभाग ने 50 से अधिक नए पर्यटन स्थलों को चिन्हित किया है। इनमें 10 से 15 एक्टिव इको टूरिज्म स्थल हैं, जबकि 24 से अधिक प्रमुख स्थलों को विकसित करने का काम तेज गति से चल रहा है। राज्य की प्रमुख इको टूरिज्म जगहों में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सबसे प्रमुख है, जो बिहार का टाइगर रिजर्व है। बिहार की राजधानी पटना समेत कई शहरों में जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बस डिपो और आधुनिक बस टर्मिनल बनाए जाएंगे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए पटना और उसके आसपास के इलाकों सहित राज्य के 30 से ज्यादा स्थानों पर सरकारी जमीन की पहचान कर ली है। इन सभी परियोजनाओं को पीपीपी मॉडल के तहत तैयार किया जाएगा। यहाँ लोगों को दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े महानगरों के टर्मिनलों जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। बक्सर के डुमरांव प्रखंड कार्यालय स्थित प्रखंड प्रौद्योगिकी केंद्र में सोमवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी संदीप कुमार पांडे की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी जनसंख्या स्तरीकरण पखवाड़ा को सफल बनाने के साथ साथ डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की रणनीति तैयार की गई। बक्सर जिले के केसर प्रखंड में आद्रा नक्षत्र समाप्त होने के बाद भी पर्याप्त बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश के अभाव में धान का बिचड़ा सूखने लगा है, जबकि खेतों की जुताई और रोपनी का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। इससे खरीफ फसलों की खेती पर संकट गहराने लगा है। लखीसराय के निस्ता गांव में एलपीजी सिलेंडर से गैस की जगह पानी निकलने का मामला सामने आया है। एक साथ 3 उपभोक्ताओं के सिलेंडरों में ऐसी शिकायत मिलने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार में सांसद आदर्श ग्राम योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। पिछले 10 सालों में चुनी गई 208 पंचायतों में से केवल 117 के लिए ही विकास योजनाएं बन सकी। कुल 6265 प्रोजेक्ट्स में से महज 2083 ही पूरे हो पाए। सुस्त रफ्तार को देखते हुए सरकार अब इसे बंद करने की तैयारी में है। पूर्वी चंपारण को बिहार के पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप और ऐतिहासिक पौराणिक सीताकुंड धाम को बिहार सरकार की मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना और पर्यटन विकास योजनाओं में शामिल किया गया है। इससे इन दोनों पर्यटन स्थलों का विकास तेज होगा। वहीं स्थानीय लोगों, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। बिहार में कई प्रोजेक्ट्स पर काम किए जा रहे हैं। इनमें से नवादा और पावापुरी के बीच पहली बार ट्रेन दौड़ेगी। इसके लिए नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए लगभग 151 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। बिहार के सभी छोटे बड़े कारखानों में श्रमिक सुरक्षित वातावरण में काम करेंगे। दूसरे राज्यों में हाल में हुई घटनाओं को देखते हुए श्रम संसाधन विभाग ने कारखानों में श्रमिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश दिया है। विभाग ने निर्देश दिया है कि जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि रात में कारखाना बंद होने के बाद एक भी श्रमिक कारखाने में नहीं रहे। बिहार के सुपौल जिले के प्रतापगंज स्थित किशोरी प्राथमिक सह मध्य संस्कृत विद्यालय में 266 छात्रों पर सिर्फ एक शिक्षक है, जिससे शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। यह स्थिति सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दावों की पोल खोलती है और बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। गोपालगंज के किसान राजू राय ने पारंपरिक खेती छोड़ वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन अपनाया। अब वे सालाना 40 लाख रुपए से अधिक कमा रहे हैं और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। जमुई में एक वायरल वीडियो में सब्जी विक्रेता को बासी सब्जियों को केमिकल रंग से ताज़ा दिखाते हुए पकड़ा गया है। यह मामला खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा पैदा करता है, जिस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है।
समस्तीपुर के दलसिंह सराय अनुमंडल अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला मरीज ने भोजन की सब्जी में कथित तौर पर मरा हुआ चूहा मिलने का आरोप लगाया। घटना के बाद मरीजों और परिजनों ने भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए, जबकि अस्पताल प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। शिक्षा विभाग के सर्वे में मुजफ्फरपुर के 3,288 बच्चों के स्कूल छोड़ने का खुलासा हुआ है और इसकी वजह पलायन और आर्थिक तंगी पाए गए हैं। विभाग ने काउंसलिंग और विशेष नामांकन अभियान शुरू करने की तैयारी की है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आरजेडी ने रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस इस फैसले से नाराज बताई जा रही है। वहीं बीजेपी में नील रत्न का नाम उम्मीदवार की दौड़ में आगे बताया जा रहा है। दूसरी ओर वोटिंग से पहले प्रशांत किशोर को कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंचे और वहां जनसुनवाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को आवश्यक निर्देश भी दिए। वहीं बांकीपुर उपचुनाव को लेकर श्रवण कुमार ने कहा कि जनता का भरोसा एनडीए गठबंधन के साथ है। साहेबगंज में दुबई से आए एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने का प्रयास किया। बताया गया कि उसने पहले पत्नी को गहने पहनाए और फिर हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी कमरे को लॉक कर खिड़की तोड़कर फरार हो गया। सुबह पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। मौके से हथियार भी बरामद हुए हैं और पुलिस मोबाइल सर्चिंग के जरिए आरोपी की तलाश कर रही है। बक्सर की एक महिला की लखनऊ में मौत हो गई। बताया गया कि वह हॉस्पिटल ले जाने की बजाय बेसुध अवस्था में पड़ी रही और उसकी पति ने उसकी फोटो ली। परिजनों ने आरोप लगाया कि पति, सास और ससुर उसे प्रताड़ित करते थे और 4 व्हीलर की मांग कर रहे थे। पटना में जमीन पर कब्जा करने पहुंचे 17 अपराधियों को पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों में 12 पेशेवर अपराधी शामिल हैं। मामला 31 कट्ठा जमीन पर कब्जे से जुड़ा बताया गया है। नालंदा में एक पुल के नीचे मजदूर का शव मिला। मौके पर चाकू भी बरामद हुआ है। मृतक की पत्नी ने इसे हत्या बताते हुए कहा कि किसी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। राजद स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान मंच पर हंगामा हो गया। शक्ति यादव की मौजूदगी में कल्लू मुखिया बिना बुलाए मंच पर पहुंच गए। बोलने का मौका नहीं मिलने पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पार्टी नेताओं के बीच बहस हुई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर गरज चमक, तेज हवा और बिजली गिरने की आशंका है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।